दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा रसोई में खड़ी थी। उसके हाथ में बेलन था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर कमरे में अजय गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। बस राधा, अब और नहीं सह सकता तुम्हारा ये रोज रोज का ड्रामा, अजय चिल्लाया। राधा ने धीरे से कहा, मैं ड्रामा करती हूँ? सुबह से रात तक इस घर के लिए खटती हूँ और तुम्हें बस अब शिकायत ही दिखती है। अजय ने ताना मारते हुए कहा, अगर इतना ही दुख है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। ये शब्द राधा के दिल में तीर की तरह लगने लगे। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अजय, शादी कोई खेल नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अजय गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए बोला, तो क्या करूं? तुम्हारी बातें सुन सुनकर मर जाऊं? राधा की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कितना अच्छा था। अजय राधा से बहुत प्यार करता था। वे अक्सर कहता था, राधा, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। लेकिन समय के साथ साथ सब बदल गया। अजय का बिजनेस धीरे धीरे नुकसान में जाने लगा। तनाव बढ़ने लगा और उसी तनाव के उनके रिश्ते में दरार डाल दी। अब छोटी छोटी बातें पर झगड़ा होने लगा था। उस रात भी झगड़ा बढ़ता ही चला गया। अजय गुस्से में बोला, तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। मर क्यों नहीं जाती तुम? मेरा पीछा छूटे। ये शब्द सुनकर राधा पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसने अजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस धीरे से बोली, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। फिर वह चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। अजय ने गुस्से में जाकर उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब शांति मिलेगी मुझे, वह बड़बड़ाया। कुछ देर बाद गुस्सा शांत हुआ तो उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे माफी मांगने नहीं दे रहा था। वह सोफे पर लेट गया और कुछ देर में सो गया। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक अजय की नींद खुली। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसने आंखें खोली। कमरे में धुआं भर चुका था। ये क्या? वह घबरा गया। बाहर से जलने की बदबू आ रही थी। अजय दौड़कर बाहर आया। उसने देखा घर के ड्राइंग रूम में आग लग चुकी थी और तेजी से फैल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आग आग, वह चिल्लाया। वह तुरंत दरवाजे खोलकर बाहर भाग गया। बाहर आकर उसे राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अचानक राधा याद आई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राधा! उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया, उसने राधा के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान! वे दौड़कर वापस घर की ओर भागा, लेकिन तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। दरवाजे से लपटें निकल रही थी। अजय जोर जोर से चिल्लाया, राधा, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अजय दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह पास नहीं जा पा रहा था। मोहल्ले वाले भी जाग गए थे। सब लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी। अजय जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मर क्यों नहीं जाती तुम? सुबह जब आग बुझी तो घर लगभग जल चुका था। पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी। अजय कांपते हुए खड़ा था। दमकल वालों ने राधा के कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजे के पास ही राधा की जली हुई लाश पड़ी थी। उसके नाखून दरवाजे पर खुरचते खुरचते टूट चुके थे, लेकिन उसने एक बार भी अजय को आवाज नहीं दी थी। अजय वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथों से अपने प्यार को मार दिया हो। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि राधा ने आखिरी वक्त में भी उसे नफरत नहीं की थी। घर के सामने लोगों की भीड़ लगी थी। पुलिस जांच कर रही थी। दमकल वाले राख के ढेर को देख रहे थे। अजय वहीं जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसके सामने राधा की जली हुई लाश सफेद कपड़े में ढकी पड़ी थी। पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे। लगता है आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, दूसरा बोला। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि महिला कमरे में फंसी रह गई थी। अजय के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह लग रहे थे। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब उसने गुस्से में कहा था, मर क्यों नहीं जाती तुम? मेरा पीछा छूटे। उसने अपने बाल पकड़ लिए। मैंने मैंने ये क्या कर दिया? वह बड़बड़ाने लगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास आया। आप अजय हैं?
अजय ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर बोला, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। अजय चुपचाप खड़ा हो गया। आपकी पत्नी कमरे में बंद कैसे रह गई? अजय के होंठ कांपने लगे। कुछ पल वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो गुस्से में मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आपको अंदाजा है कि आपकी इस हरकत की वजह से आपकी पत्नी की जान चली गई? अजय के पास कोई जवाब नहीं था। उसके आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आ रहा था कि गुस्से में बोले गए शब्द कितने खतरनाक हो सकते हैं। शाम तक राधा का पोस्टमार्टम हो गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देते हुए कहा, मौत दम घुटने और आग की वजह से हुई है। अजय के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। जब राधा की चीजें पुलिस इकट्ठा कर रही थी, तभी उन्हें कमरे में एक छोटी सी डायरी मिली। इंस्पेक्टर ने डायरी अजय को देते हुए कहा, शायद ये आपकी पत्नी की है। अजय के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी छोटी सी दुनिया, अजय। ये पढ़ते ही अजय फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, आज हमारी शादी को 3 साल हो गए। अजय ने मुझे लाल साड़ी गिफ्ट की है। वो बहुत अच्छा है। कभी कभी गुस्सा करता है, लेकिन मैं जानती हूँ वो दिल से बहुत अच्छा है। मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। अजय की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा। आज अजय बहुत परेशान है। बिजनेस में नुकसान हो गया है। वो मुझ पर गुस्सा करता है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। काश मैं उसका दर्द अपने अंदर ले सकती। अजय का दिल जैसे फटने लगा। वह पढ़ता जा रहा था और रोता जा रहा था। फिर वही उस आखिरी पन्ने पर पहुंचा। उस पर तारीख कल रात की थी। अजय के हाथ कांपने लगे। उसने पढ़ना शुरू किया। आज अजय ने बहुत गुस्से में कहा, मर क्यों नहीं जाती तुम? उसकी बातें सुनकर दिल बहुत दुखा, लेकिन मैं जानती हूँ वो ऐसा दिल से नहीं चाहता। शायद मैं ही उसकी जिंदगी का बोझ बन गई हूँ। अगर कभी सच में मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो भगवान से बस यही दुआ करूंगी कि अजय खुश रहे। मैं उससे आज भी उतनी ही प्यार करती हूँ जितना शादी के पहले दिन करती थी। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसने डायरी अपने सीने से लगा ली। राधा, मैं इसके लायक नहीं था, वह रोते हुए बोला। लेकिन डायरी में अभी एक आखिरी लाइन बाकी थी। अजय ने कांपते हुए उस पढ़ा, अगर कभी मेरी मौत हो जाए तो अजय खुद को दोष मत देना, क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। यह पढ़ते ही अजय जोर जोर से रोने लगा। उसे अब समझ आ गया था, राधा आखिरी सांस तक उससे प्यार करती रही। लेकिन अजय के दिल में अब एक और सवाल उठ रहा था। जब आग लगी तब राधा ने आवाज क्यों नहीं दी? दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे, मतलब उसने बाहर निकलने की कोशिश की थी। लेकिन उसने एक बार भी अजय को नहीं पुकारा। क्यों? इस सवाल का जवाब अजय को अगले दिन मिलने वाला था, और वह जवाब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तो दोस्तों, अगर आगे की कहानी आप लोग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।